अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं प्योर मैथमेटिक्स 2 एंड 3 का, जो कि A2 की बुक है और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फर्दर अलजबरा। अगर बुक की सीक्वेंस के मुताबिक देखें तो ये चैप्टर नंबर 7 बनता है, लेकिन चूँकि पहला चैप्टर हमने किया अलजबरा, अलजबरा से लिंक्ड है ये वाला चैप्टर भी, तो इसलिए इन दोनों चैप्टर्स को मैंने कहा हम एक साथ कवर अप कर लें, जो कि बाकी चैप्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा लिंक इनका नहीं है। तो चैप्टर नंबर 7 बुक का बनता है, लेकिन हमारे लेक्चर्स के अंदर अगला चैप्टर फर्दर अलजबरा और फर्दर अलजबरा का आज लेक्चर नंबर 1। और इसके अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है? पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर आज तक हम दो डिफरेंट फ्रैक्शंस को एलसीएम लेके एक फ्रैक्शन बनाते रहे हैं, सिंप्लीफाई करते रहे हैं। आज हम ये करेंगे कि जो एक फ्रैक्शन ऑलरेडी दो फ्रैक्शंस के थ्रू बन चुकी है, दो फ्रैक्शंस का एलसीएम लेने के बाद एक फ्रैक्शन बन गई थी, तो हम उसको दोबारा ब्रेक करेंगे इंटू 2 फ्रैक्शंस। अगर 3 फ्रैक्शंस थी तो इंटू 3 फ्रैक्शंस, 4 फ्रैक्शंस थी तो इंटू 4 फ्रैक्शंस। इंतहाई आसान चीज़ है। एक छोटी सी एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं अपना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन थी 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1। तो हमने ओ लेवल्स के अंदर ही ये चीज़ सीख ली थी। ओ लेवल्स का मुराद होता है कि ओ लेवल से पहले भी अगर किसी ने सीख लिया तो उसमें कोई बुरा ना मना जाए मेरी बात का है कि मैंने तो क्लास 6 में सीख लिया था या मैंने क्लास 7 में सीख लिया था। हमने ये चीज़ सीख ली थी कि अगर इन दोनों फ्रैक्शंस को एक बनाना है और एक बना के अगर हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। सॉल्व तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं है। अगर हमने इनको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लिया जाता है? दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, मतलब ये x प्लस 1 और x माइनस 1, दोनों फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर्स को, और जो न्यूमरेटर्स हैं उनको हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। 2 इंटू एक्स माइनस 1 यह आ जाता है 2x माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 1। 2x प्लस 3x हमारे पास आंसर आ जाता है 5x माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 होल डिवाइड बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 1। x प्लस 1 एंड x माइनस 1। अब हमारे पास क्या था? दो फ्रैक्शंस थी। उन दोनों फ्रैक्शंस को हमने क्या किया? सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने पहले एलसीएम लिया। एलसीएम लेके हमने चीज़ों को सॉल्व किया और हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गई 5x प्लस 1। अब करना क्या है? आज तक हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आते रहे। आज हम ये सीखेंगे कि हम इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट पे कैसे जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 4 डिफरेंट केसेस होते हैं। हम केस नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। केस 1। पहला केस क्या है? पहला केस ये है कि जिसमें आपके पास लीनियर फैक्टर्स हो, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है? लीनियर फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं? दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि 2 हो, क्योंकि हमारे पास अभी एग्जाम्पल 2 फैक्टर्स की है तो हम यही यूज़ करते हैं। 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x माइनस 1, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक हो गया। अब क्या है? केस हमारा क्या चल रहा है कि लीनियर फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स, ठीक। एक x प्लस 1 फैक्टर है, एक x माइनस 1 फैक्टर है। हमें पता लग गया, डिनोमिनेटर हमें ये बताएगा कि हमारे पास कितनी फ्रैक्शंस बन रही हैं। आपके पास क्वेश्चन जब आएगा तो वो आएगा भी या तो इस तरह ब्रैकेट्स की फॉर्म में होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। हम सारी चीज़ों को देखते हैं। अब हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं तो हमारे पास कितनी फ्रैक्शंस बनेंगी? हमारे पास अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास 2 फ्रैक्शंस बनेंगी। बीच में बेशक माइनस आ जाए बाद में, पर स्टार्टिंग में हम प्लस का साइन ही लगाते हैं।
दो डिनोमिनेटर्स में ब्रैकेट्स, दो फ्रैक्शंस। एक फ्रैक्शन के नीचे आएगा x प्लस वन और एक फ्रैक्शन के नीचे आएगा x माइनस वन, अलग अलग। ये तो काम आसान था कि भाई हमारे पास ये क्वेश्चन था, डिनोमिनेटर देखा, दो ब्रैकेट्स हैं, दो फ्रैक्शंस बनेंगी, एक फ्रैक्शन के नीचे एक ब्रैकेट आ जाएगी, मतलब एक लीनियर फैक्टर आ जाएगा, दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में दूसरी ब्रैकेट आ जाएगी, मतलब दूसरा लीनियर फैक्टर आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा? यहाँ पे तो न्यूमरेटर में है 5x प्लस वन, हमने न्यूमरेटर में लेकर आना है 2 और 3। अब वो हम कैसे लेकर आएंगे? हम न्यूमरेटर में अभी लिख देते हैं a और b, और a और b दोनों क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स हैं। 5x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन। हमने इक्वल टू का साइन क्यों बनाया? कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो रही है। अब x प्लस वन, एक्स माइनस वन, ये पूरा डिनोमिनेटर अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? 5x प्लस वन इक्वल्स a इंटू एक्स प्लस वन एंड x माइनस वन प्लस b इंटू एक्स प्लस वन एंड x माइनस वन। ठीक, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है? x प्लस वन, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? x माइनस वन। जब इस साइड का डिनोमिनेटर इधर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, तो x प्लस वन तो x प्लस वन से कैंसिल, और यहाँ पे x माइनस वन से कैंसिल हो गया। ठीक, हमारे पास आ गई इक्वेशन 5x प्लस वन इक्वल्स a इंटू एक्स माइनस वन प्लस b इंटू एक्स प्लस वन। अभी तक क्या किया है हमने? कुछ खास नहीं किया, सिंपल अलजबरा जो चल रहा है कि भाई हमें ये सिर्फ पहला स्टेप नया हमने सीखा कि अगर एक न्यूमरेटर के नीचे दो लीनियर फैक्टर्स हैं, दो ब्रैकेट्स हैं, तो इसका मतलब ये कि वो दो डिफरेंट फ्रैक्शंस थी जिनसे वो ये वाली एक फ्रैक्शन बनी। ये दो डिफरेंट फ्रैक्शंस थी। अब दो डिफरेंट फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स हमने लिख दिए x प्लस वन और x माइनस वन। तो इस साइड का डिनोमिनेटर यहाँ पे न्यूमरेटर में दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसको सिंप्लीफाई कर लिया, जो कैंसिल आउट होता था हमने उसको कैंसिल आउट कर दिया। और ये हमेशा होगा, हमेशा आपके डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे, किसी वजह से आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आपने मिस्टेक की है कोई। ओके, हमारे पास इक्वेशन आ गई 5x प्लस वन इक्वल्स a इंटू एक्स माइनस वन प्लस b इंटू एक्स प्लस वन। जब हम इस पॉइंट पे पहुंच जाए ना, तो अब हमने क्या करना है? वी हैव टू चूज एन appropriate value of x। choose an appropriate value of x। अब वैल्यू ऑफ x आपने चूज करनी है, ये आपके ऊपर है। x की जगह आप कोई भी वैल्यू, दुनिया की जो वैल्यू आपका दिल करता है ना, आप वो वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे x की। लेकिन अब ऐसे मुंह उठा के पुट कर देनी है या कुछ सोच समझ के पुट करनी है? यस, कुछ सोच समझ के पुट करेंगे। वो सोचना समझना क्या है? अगर मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर देता हूँ तो इस इक्वेशन में हमारे पास a और b दोनों अननोन्स रह जाएंगे। एक इक्वेशन और दो अननोन्स हों तो कभी भी आप इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू मैं इस तरीके से चूज़ करूँगा, या तो मैं इस ब्रैकेट को ज़ीरो बना दूँ या मैं इस ब्रैकेट को ज़ीरो बना दूँ। अगर मैं इस ब्रैकेट को ज़ीरो बनाता हूँ तो b उससे मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इस ब्रैकेट को ज़ीरो बनाता हूँ तो a इससे मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो लेट्स सपोज मैं x की वैल्यू चूज़ करता हूँ, x इक्वल्स वन, पॉजिटिव वन चूज़ किया। जब मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव वन चूज़ की तो a इंटू एक्स माइनस वन, एक्स क्या है? वन। मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, x की वैल्यू पुट की 5 इंटू वन प्लस वन इक्वल्स a इंटू वन माइनस वन प्लस b इंटू वन प्लस वन। यही आ गया। अब देखो
1 माइनस 1 ज़ीरो, ए ख़त्म हो गया, मतलब ये सारी चीज़ क्या बन गई, ज़ीरो, ख़त्म हो गई। तो 5 इंटू 1 1 प्लस 1 आ गया 6, और हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, b इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय b, आंसर आ गया हमारे पास 2b। क्या आंसर आ गया, 2b। जब 2b हमारे पास आंसर आ गया तो यहाँ से b हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है 3। देखो b कहाँ पे था, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर x माइनस 1 है, डिनोमिनेटर x माइनस 1 है, न्यूमिनेटर में 3 आना चाहिए, हमारे पास वैल्यू आ गई 3। अब इसी तरह a की वैल्यू फाइंड करनी है, आपकी मर्जी है, आप दुनिया जहान की कोई भी वैल्यू ले लें, लेकिन एनी वैल्यू एक्सेप्ट फॉर x इक्वल्स टू 1। अब आप x इक्वल्स टू 1 नहीं ले सकते, क्यों? अगर x इक्वल्स टू 1 लिया तो a फिर 0 हो जाएगा, और a की तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अगर a 0 हो गया तो हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो एनी वैल्यू एक्सेप्ट फॉर x इक्वल्स टू 1। तो मैं अब चाहूँ तो b को 0 भी बना सकता हूँ, -1 वैल्यू लेके b 0 हो जाएगा। चाहूँ तो कोई भी और वैल्यू ले लूँ एक्सेप्ट फॉर 1, क्योंकि मेरे पास b की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज़ b इक्वल्स टू 3। अब b की वैल्यू जब आ गई है, b की वैल्यू 3 आ चुकी है, मैं x की कोई भी वैल्यू ले लूँ 1 के अलावा, तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। चलो मैं फिर भी b को 0 बना देता हूँ। 5 मैं वैल्यू ले रहा हूँ फॉर a के लिए मैं वैल्यू ली x इक्वल्स टू -1, -1 वैल्यू ली, -1 यहाँ पुट करूँगा, b 0 हो जाएगा। तो 5 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल्स a इंटू -1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 प्लस 1। अब देखो यहाँ से b हो गया 0, -5 प्लस 1 -4 इक्वल्स -1 -1 -2a और हमारे पास a का आंसर आ गया 2, b का आंसर आ गया था 3, a का आंसर आ गया 2। अब जब b का आंसर 3 आ गया, a का आंसर 2 आ गया, तो उसके बाद आप a और b की जगह बस वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास दोनों डिफरेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगी। ठीक हो गया। एक एग्जांपल और करते हैं, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 इंटू x माइनस 3, x माइनस 3। अब हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में? 2 फैक्टर्स हैं। 2 फैक्टर्स हैं तो हमें पता लग जाएगा कि भाई हमारे पास 2 फ्रैक्शंस बनती हैं। मैं ज़रा थोड़ा छोटा करके लिखूँगा, आगे मेरी कोशिश है कि इसी लेक्चर के अंदर इससे नेक्स्ट केस भी कवर अप कर लें। तो 2 फ्रैक्शंस बनती हैं, ये हमारे पास 3x माइनस 5 और x माइनस 3। न्यूमिरेटर्स में a और b लिख दिया क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी न्यूमिरेटर क्या बनेगा। ठीक है, न्यूमिरेटर में हमारे पास a और b आ गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3x माइनस 5 और x माइनस 3। आपको हर बार यहाँ से मूव करके यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, ये तो समझाने के लिए लिखा ना। जब ये न्यूमिरेटर में a के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा 3x माइनस 5 के साथ। न्यूमिरेटर उठा के मैं b के साथ लिखूँगा तो x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा x माइनस 3 के साथ, लेकिन दूसरी वैल्यूज़ आएंगी, जिस तरह x माइनस 1 इक्वल्स a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू 3x माइनस 5। क्योंकि न्यूमिरेटर कंप्लीट a के साथ मल्टीप्लाई हुआ था
3x माइनस 5, 3x माइनस 5 से कैंसिल हो गया, x माइनस 3 रह गया। कंप्लीट डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, तो x माइनस 3 से कैंसिल हो गया, 3x माइनस 5 रिमेनिंग रह गया। अब अगला स्टेप क्या है? चूज़ एन अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ x। अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ x आप अगर चाहें तो आप वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू चूज़ करें +3, a क्या बन जाएगा 0। अगर a को 0 नहीं बनाना चाह रहे, b को 0 बनाना चाह रहे हैं, अब b में है 3x माइनस 5। या तो किसी का दिमाग काम कर जाए फ़ौरन से पेपर के अंदर कि अच्छा मैं x की वैल्यू क्या लूँ, तो मेरे पास जो है ना आंसर जो है वो ये 0 बन जाए और b ख़त्म हो जाए। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, हमने इसको 0 बनाना है ना, तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि भाई 3x माइनस 5 को इक्वेट कर दो 0 के, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 5 उधर जाके प्लस हो गया, तो x इक्वल्स 5/3। क्या आप x की वैल्यू 5/3 पुट करो यहाँ पे, तो b भी 0 हो जाएगा। ठीक है, b को 0 करना है तो x की वैल्यू ले लो 5/3, a को 0 करना है तो x की वैल्यू ले लो, ये -3 है +3, a को 0 करने के लिए +3 और b को 0 करने के लिए 5/3। चलो a को पहले 0 करते हैं क्योंकि ज़्यादा आसान है, तो वैल्यू लेते हैं हम 3। हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं a, हम a फाइंड कर रहे हैं, x माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 इक्वल्स a अंदर मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, b इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5। मैं अब शॉर्ट करके कर रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को भी इस तरीके से पता लगे कि कैसे हम क्वेश्चन को कैलकुलेशंस को स्किप करके शॉर्ट करके कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता। फिर 3 माइनस 1 आ जाता है 2 इक्वल्स b इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 माइनस 5। 2 इक्वल्स b इंटू 9 माइनस 5 इज 9 माइनस 5 क्या होता है हमारे पास, 9 माइनस 5 आ जाता है 4, तो 4b और b का आंसर आ गया 1/2। b की वैल्यू क्या आ गई 1/2। फिर उसके बाद अगर हम b के लिए सॉल्व करते हैं, तो b के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, ये b की वैल्यू आ गई ना, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम a के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, a के लिए सॉल्व कर रहे हैं, b को 0 बना दिया। b को 0 बनाने के लिए 5/3 हमने यूज़ किया, 5/3 माइनस 1 इक्वल्स, मैं ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ, इक्वल्स a इंटू 5/3 माइनस 3। b तो 0 हो गया ना, क्योंकि हमने 5/3 पुट कर दिया वहाँ पे, तो 5/3 माइनस 1, यहाँ पे एलसीएम लिया तो हमारे पास बन गया -3 5 -3 2/3 इक्वल्स 5/3 माइनस 3, 3 3 ज़ा 9 माइनस 9 प्लस 5 माइनस 4/3 माइनस 4/3a। ठीक है, 3 3 से कैंसिल, -4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2 इक्वल्स a। अब a का आंसर आ गया -1/2 और b का आंसर आ गया 1/2। हमें a भी पता लग गया और हमें b भी पता लग गया। अब b की जगह आप 1/2 पुट कर लें और b की जगह, तो यहाँ पे अगर हम इसको फाइनल आंसर लिखना चाहें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 3x माइनस 5 प्लस 1 माइनस आ जाएगा बीच में, क्योंकि -1/2 इंटू 3x प्लस 5 प्लस 1/2 इंटू x माइनस 3। तो ये एक एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केस नंबर 2। अब केस 2 में क्या है, केस 2 में हमारे पास आ जाते हैं रिपीटेड फैक्टर्स। केस नंबर 2 में हमारे पास क्या आ रहे हैं, रिपीटेड फैक्टर्स। रिपीटेड फैक्टर्स क्या होते हैं, रिपीटेड फैक्टर्स का मतलब समझने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन 1/x प्लस कहता हूँ 2/x²। अब अगर मैं एलसीएम लूँ
तो एलसीएम क्या लूँगा मैं, एक्स स्क्वायर लूँगा ना एलसीएम, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल्स में आनी चाहिए चीज़। तो x के मल्टीपल्स के अंदर एक्स स्क्वायर आता है, अगर मैं x को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर आ जाता है, बिल्कुल आता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लिया। अगर किसी को इस तरह नहीं समझ आ रही, दूसरी एग्जांपल से देख लें। दूसरी एग्जांपल क्या, अगर मैं 1/2 + 3/4, क्या एलसीएम लूँगा यहाँ पे, एलसीएम लूँगा यहाँ पे मैं 4। क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है ना। जब 2 के टेबल में 4 आता है और मैं 4 एलसीएम ले सकता हूँ, तो x के टेबल में भी तो एक्स स्क्वायर आता है, तो मैं एक्स स्क्वायर भी तो एलसीएम ले सकता हूँ ना, ठीक है। तो इसलिए हमने एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया। अब इसमें हमारे पास जो इसके बाद आगे हमारे पास जो फैक्टर्स वाली जब अब पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जो फ्रैक्शन आ रही है, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या आ रहा है, क्वेश्चन हमारे पास इस तरह का है, 2x / x + 2 होल स्क्वायर, 2x / x + 2 होल स्क्वायर। अब देखो फैक्टर्स क्या हैं, रिपीटेड फैक्टर्स। एएस के अंदर हमने पढ़ा है ना कि ए के फैक्टर 2 दफ़ा आ जाए तो वो रिपीटेड फैक्टर्स हो जाते हैं। ये रिपीटेड फैक्टर है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको कंपेयर करें इसके साथ, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ रहा था, तो यहाँ पे इसका मतलब यह था कि ये 2 फ्रैक्शंस में से निकला हुआ है जो एक्स स्क्वायर बन रहा है। अब यहाँ पे लीनियर फैक्टर है, ब्रैकेट बाहर स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब यही होगा कि यहाँ पे भी हमारे पास ये 2 फ्रैक्शंस थी और उन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में एक में x + 2 था और एक में x + 2 होल स्क्वायर था। तभी इन दोनों का एलसीएम जब लिया तो x + 2 होल स्क्वायर आ गया एलसीएम। न्यूमरेटर हमें नहीं पता, न्यूमरेटर एज इट इज a और b। न्यूमरेटर चूंकि हमें नहीं पता, न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज a और b। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। आगे हमारे पास आ रहा है 2x। अब x + 2 होल स्क्वायर a के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a × x + 2। क्यों, क्योंकि x + 2 होल स्क्वायर को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर से डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया, ठीक, प्लस b, सिर्फ b रहेगा। क्यों, x + 2 होल स्क्वायर को जब b के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो x + 2 होल स्क्वायर / x + 2 होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हों तो फिर हम इसको यहाँ पे बल्कि लिख ही देते हैं ताकि कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए। होल स्क्वायर / x + 2 और b × x + 2 होल स्क्वायर / x + 2 होल स्क्वायर। यहाँ x + 2 था, यहाँ x + 2 होल स्क्वायर था, ठीक है, वो चीज़ लिख दी। तो x + 2 कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ, x + 2 होल स्क्वायर कैंसिल हो गया x + 2 होल स्क्वायर के साथ। तो इक्वेशन हमारे पास वही बन जाती है, दैट इज़ 2x + 2x इक्वल्स a × x + 2 + b। आगे क्या करना है, चीज़ वही है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। चूज़ एन अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ x। अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ x कि भाई मैं a को 0 बना दूं। मैंने +2 है, मैंने x की वैल्यू ली, x = -2, तो 2 × -2 इक्वल्स a × -2 + 2 + b। -2 + 2 0 हुआ था, जिसकी वजह से कंप्लीट a 0 हो गया, a 0 हो गया। अब 2 × -2 -4 इक्वल्स b। b का आंसर क्या आ गया, -4। अब b की वैल्यू हमारे पास आ गई, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, b की वैल्यू हमें पता है। अब x की वैल्यू -2 नहीं ले सकते, बेशक आप 0 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं यहीं पे a की वैल्यू साइड पे फाइंड करता हूँ। हमारे पास इक्वेशन है 2x इक्वल्स a × x + 2 + b। x की वैल्यू ले ली मैंने 0,
0 x की जगह पुट किया तो ये 0 हो गया, इक्वल्स a इंटू 0 प्लस 2, b की वैल्यू क्या है -4, तो -4 इधर आगे प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल्स 2a, तो एक आंसर आ गया 2। b की वैल्यू आ गई -4 और a का आंसर आ गया 2। तो अब हम जब उनको फ्रैक्शन लिख के देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, तो हम उन्हें लिख के दे देंगे भाई आप ये करें कि 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 और प्लस नहीं, b की वैल्यू -4 है चूँकि यहाँ पे -4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ये आपके पास आपका आंसर आ गया। मैं ज़रा काफ़ी तेज़ चलाना इसमें क्योंकि सिंपल कैलकुलेशंस हैं, तो मैंने कहा इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो केस नंबर 2 और केस नंबर 1 सारी चीज़ चल उसी तरीके से रही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है दोनों केसेस के अंदर, सिर्फ एक चीज़ का, क्या, डिनोमिनेटर। अगर हमें ये हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें कि डिनोमिनेटर्स की वजह से कितनी फ्रैक्शंस बन रही हैं, तो हमारे लिए बाकी सारा काम जो 4 केसेस हम पढ़ेंगे हर केसेस के अंदर सेम है। पहले केस में क्या था, लीनियर फैक्टर्स थे, x प्लस 1 x माइनस 1, पता लग गया भाई 2 फ्रैक्शंस बनेंगी, एक x प्लस 1 की और एक x माइनस 1 की। ठीक, आगे क्या किया, कैंसलेशन की, सिंप्लीफाई किया, कैंसिल किया, अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ x चूज़ करनी है, अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ x चूज़ की, a और b की वैल्यूज़ फाइंड की, आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन किया, उसके अंदर भी a और b की वैल्यू फाइंड की, आंसर आ गया। केस नंबर 2 क्या हुआ, डिनोमिनेटर चेंज हो गया, जो ऑलरेडी एलसीएम लिया हुआ क्वेश्चन था, जिसमें एलसीएम ऑलरेडी लिया हुआ था, उसका डिनोमिनेटर चेंज हो गया। यहाँ पे 2 अलग अलग फैक्टर्स थे, यहाँ पे एक ही फैक्टर 2 फैक्टर एक ही जैसे आ गए, तो उनको अलग अलग करके हमने लिखा। जब अलग अलग करके लिख लिया, हमने डिनोमिनेटर्स ठीक बना लिए, 2 फ्रैक्शंस ठीक बना ली, तो फिर अब हमारे पास आगे सॉल्व करना मुश्किल नहीं था। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि ये बात लाजिम नहीं है कि वो आपको या सिर्फ केस 1 से रिलेटेड क्वेश्चन दें या सिर्फ केस 2 से रिलेटेड क्वेश्चन दें, वो आपको इन दोनों में से किसी भी केस का अलग से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, वो आपको दोनों के कंबाइन करके भी दे सकते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो फर्दर 2 केसेस को हम पढ़ेंगे वो चारों केसेस को भी कंबाइन करके दे सकते हैं। जिस तरह एक एग्जांपल लास्ट आज के लेक्चर की इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, वो क्या है हमारे पास, 36x² प्लस 2x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, 2x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर जो भी है हमें उससे कोई लेन देन नहीं, हमें लेन देन किससे है, डिनोमिनेटर से। अब डिनोमिनेटर में 2x माइनस 3 भी है, डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1 होल स्क्वायर भी है, इसमें एक लीनियर फैक्टर है और आगे क्या है, एक रिपीटेड फैक्टर है, एक लीनियर फैक्टर और एक रिपीटेड फैक्टर। अब एक लीनियर फैक्टर और एक रिपीटेड फैक्टर, तो लीनियर फैक्टर की तो एक फ्रैक्शन बन गई, ठीक। उसके बाद क्या आ गया, रिपीटेड फैक्टर। रिपीटेड फैक्टर में हमने अभी पढ़ा है कि एक रिपीटेड फैक्टर हो तो उसकी 2 फ्रैक्शंस बनती हैं, तो इसके साथ फिर एक और एक 2 फ्रैक्शंस और आ गई, तो टोटल फ्रैक्शंस कितनी बन गई हमारी, 3। क्यों कि केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन दे दिया गया है। तो पहला हमने बना लिया 2x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर a b और c, हमारे पास a भी आ गया, हमारे पास b भी मतलब अननोन्स आ गए a b और c। अब जब हम इन न्यूमरेटर्स को वहाँ पे रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी 36x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स, इस पूरे डिनोमिनेटर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा 2x माइनस 3 के साथ, है ना। तो यहाँ पे a के साथ रह जाएगा
ए इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में नहीं, जो डिनोमिनेटर में है सिर्फ वो कैंसिल होगा, बाकी सारा उस अननोन के साथ आ जाएगा। आगे आ जाता है प्लस b। अब b के डिनोमिनेटर में है 2x प्लस 1 और यहाँ पे 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। जब ये पूरा न्यूमिनेटर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो b के साथ एक 2x माइनस 3 तो आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2x माइनस 3 नहीं है और 2x प्लस 1 होल स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 2x प्लस 1 है, तो स्क्वायर ख़त्म होके बाकी वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 1 की प्लस c। अब c के डिनोमिनेटर में है 2x प्लस 1, तो उससे 2x प्लस 1 भी ख़त्म हो गया, तो हमारे पास c के साथ सिर्फ 2x माइनस 3 आ गया। बिल्कुल ठीक होगी चीज़। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको आगे खुद से सॉल्व करें, तो आप कहेंगे सर बड़े तेज़ हैं, खुद उन्होंने जो है ना ज़रा आसान से क्वेश्चंस चूज़ किए हैं, हमें समझा दिए हैं, और समझाने के बाद ना हमें जो क्वेश्चन दे दिया ना सही डाटा किस्म का बाटा किस्म का क्वेश्चन दे दिया, मुश्किल से क्वेश्चन हमें दे दिए। वो जिस तरह आजकल मीम्स भी बनती हैं ना कि टीचर जो पढ़ाते हैं क्लास के अंदर वो क्या होता है और जो पेपर के अंदर आता है वो क्या होता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों को जो मैं क्लास के अंदर जो प्रैक्टिस कराऊँगा, प्रैक्टिस कराने के बाद फिर जब आप लोग क्वेश्चन किया करेंगे तो आप लोग कहेंगे कि हाँ सर ने उसी तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं हमें प्रैक्टिस जिस तरह के पेपर्स के अंदर भी आते हैं। और अभी पेपर्स के लिए तो नहीं, बुक के अंदर आते हैं, पेपर्स के लिए मैं फिर आगे फर्दर और प्रैक्टिस करवाऊंगा जब पास पेपर्स हम करेंगे तो। ओके, अब हमारे पास देखो, हम ए को ख़त्म कर सकते हैं, हम बी को ख़त्म कर सकते हैं, या हम सी को ख़त्म कर सकते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को कंफ्यूज करेगी कि सर 3 अननोन, हम तो किसी एक को ख़त्म कर सकते हैं। क्या हम एक ही टाइम में एक से ज़्यादा अननोन्स को भी ख़त्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं ए को ख़त्म करने के लिए या मैं बी को ख़त्म करता हूँ, ठीक है, 2x माइनस 3 या 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 वाली ब्रैकेट को अगर मुझे ज़ीरो बनाना है तो 2x प्लस 1 इक्वल्स 0, तो x इक्वल्स माइनस 1/2। और अगर मुझे 2x माइनस 3 वाली ब्रैकेट को ज़ीरो बनाना है तो 2x माइनस 3 इक्वल्स 0, तो x इक्वल्स 3/2। मुझे ये पता लग गया कि ब्रैकेट्स को ज़ीरो बनाने के लिए मुझे कौन से नंबर्स चाहिए, x की वैल्यूज़ चाहिए। तो अगर मैं 2x प्लस 1 वाली ब्रैकेट को ज़ीरो बनाता हूँ, मतलब x की वैल्यू माइनस 1/2 लेता हूँ, तो ये ब्रैकेट ज़ीरो हो गई, ठीक है। जब ये ब्रैकेट ज़ीरो होगी तो a ख़त्म। फिर 2x प्लस 1 यहाँ पे भी तो है ना, तो ये भी ज़ीरो हो गया। जब ये भी ज़ीरो हो गया तो उसके साथ b भी ख़त्म हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, मैं अभी वैल्यू ले रहा हूँ x इक्वल्स माइनस 1/2, ठीक, x इक्वल्स माइनस 1/2। जब x इक्वल्स माइनस 1/2, जगह कम है तो मैं यूँ करके एरो बना देता हूँ। तो माइनस 1/2 की वैल्यू यहाँ पुट की, यहाँ पुट की, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, सिर्फ 2x माइनस 3 रह गया। सॉल्व करते हैं। दिल तो मेरा कह रहा है कि मैं आप लोगों को दूं क्योंकि मेरे पास जगह काफ़ी कम रह गई है, तो लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। तो माइनस 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, तो 36 इंटू 1/4, 36/4 विच इज़ 9, प्लस 2 इंटू माइनस 1/2 यह आ जाता है -2 -4। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, ठीक है। a ज़ीरो हो गया, b ज़ीरो हो गया, c रह गया, इक्वल्स c इंटू 2x है, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.5 क्या होता है, -1, -1 -3, -1 -3, 9 -2 -7, -7 -4, 9 -2 7, 7 -4 3, और यहाँ पे से -1 -3 इज -4, -4c, तो c का आंसर आ गया -3/4। c का क्या आंसर आ गया, -3/4। अब c आ गया है मेरे पास, ठीक है। तो मैं या तो मैं 2x - 3 ले लेता हूँ, 2x - 3 वाली ब्रैकेट को ज़ीरो बनाता हूँ,
तो उससे b भी 0 हो जाएगा, है ना, b 0 हो जाएगा। लेकिन अब मैं 2x + 1 वाली ब्रैकेट को 0 नहीं कर सकता क्योंकि उससे a और b दोनों उड़ जाएंगे। तो सिर्फ 2x - 3 को 0 करता हूँ क्योंकि ये a के साथ नहीं है। c की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है ना, c बेशक 0 हो जाए मेरी बला से, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसमें। तो b वाली ब्रैकेट 0 कर दी। a पे हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास हम b वाली ब्रैकेट 0 हुई, b वाली ब्रैकेट का मतलब -3/2 का स्क्वायर, ठीक है। 3/2 का स्क्वायर का मतलब होता है 9। अब 3/2 यहाँ पुट करूँगा x स्क्वायर की जगह, मतलब होता है 3/2 का स्क्वायर विच इज़ 9/4। तो 36 × 9/4 इसका आंसर आ जाता है 9 × 9 81। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 81 प्लस 2 × 3/2 आंसर आ जाता है 3 प्लस 3 - 4 इक्वल्स, c भी 0 है, b भी 0 है। यहाँ पे x की जगह हमने पुट करना है 3/2। 3/2 पुट किया तो 2 × 3 6/2 3 आ गया, +1 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये आंसर आता है 16a। मैं कैलकुलेशन करके लिख रहा हूँ ताकि आप लोग फिर खुद से सॉल्व करें तो देख लें आपका भी यही आंसर आ रहा है, ताकि अगर नहीं भी आ रहा हो तो आप मुझे करेक्ट कर दें। तो 81 + 3 84 - 4 आ जाता है आपके पास 80 = 16a। नाउ 80 / 16 इज क्या आता है आंसर, आई थिंक 5। यस, 5 16 है 80। तो a की वैल्यू आ गई 5। अब आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, आपके पास c की वैल्यू भी आ गई, b हमने फाइंड करना है। अब हम दोनों में से किसी ब्रैकेट्स को 0 नहीं कर सकते, दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को भी 0 किया तो b 0 हो जाएगा। जब b 0 हो गया तो हम b कैसे फाइंड करेंगे, तो b हमने फाइंड करना है। आई लीव b टू यू गाइस। b की वैल्यू फाइंड करो, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि फिर आप लोगों ने b की वैल्यू क्या फाइंड की। तो फाइंड करके फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज काफ़ी हमारा थोड़ा सा लंबा लेक्चर भी हो गया, लेकिन हमारा अच्छा लेक्चर हो गया। हमने 2 केसेस के 2 क्वेश्चंस कर लिए। थोड़े ये मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, आसान क्वेश्चंस हैं। डिफ्रेंशिएट कहाँ पे कर रही है चीज़, टोटल डिनोमिनेटर के ऊपर डिफ्रेंशिएट कर रही है, ठीक है। तो अगले 2 केसेस को भी हम करेंगे, उसके अंदर भी हमारी चीज़ और थोड़ी सी पक्की हो जाएगी, हम उसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से हम करेंगे। तो अगर कोई इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज है 7b। 7a मत करें बेशक, अभी अगर आपको नहीं समझ आ रही, किसी को समझ आ जाती है तो कर लें। वैसे वो मैं केस नंबर 4 जब करवाऊँगा इसका, तो उसके साथ ही 7a के अंदर भी जो चीज़ें उसको कवर अप कर लेंगे, ठीक हो गया। तो आज हमने चैप्टर नंबर 7 जिसका लेक्चर नंबर 1 हमने कर लिया। पार्शियल फ्रैक्शंस के पहले 2 केसेस कर लिए। कोशिश ये होगी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट दोनों केसेस को कवर अप मैं कर लूँ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, गर्मी काफ़ी लग रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।